हेलो बच्चों, वेलकम टू कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। मैं हूं आर्य सर। आप लोगों को अब ये बारे डिस्कस कराने जा रहे हैं। जो मेरा टॉपिक है होगा एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। चलो डिस्कस करते हैं। मगर जो बच्चे एवोगाड्रो हाइपोथेसिस को पढ़ रहे हैं तो प्लीज बर्नौली हाइपोथेसिस को पढ़ के आइए, उससे रिलेटेड है। ये बात आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए ये बात ध्यान रखिए। पहले आप बर्नौली हाइपोथेसिस को पढ़ के आए, फिर उसके बाद एवोगाड्रो हाइपोथेसिस को आप पढ़ें। ओके, तो स्टार्ट करते चलो। बर्नौली हाइपोथेसिस को काम करके और हम बात करेंगे एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। ठीक है, एवोगाड्रो हाइपोथेसिस क्या है, ध्यान रखना। क्लियर? एवोगाड्रो हाइपोथेसिस हम लोग ये बात समझेंगे कि डिफिनेशन को पहले समझ ले। क्या बताया था इन्होंने एवोगाड्रो हाइपोथेसिस? अंडर द सिमिलर condition of temperature and pressure equal volume of all the gases contain equal number of molecules. ओके, क्या बोलोगे? बोलोगे अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हाँ, अब ये बात आप लोग सोचते होंगे कि सर ये क्या हुआ? सर मॉलिक्यूल, ये तो लगता है डिफिनेशन दोनों का सेम ही है। एवोगाड्रो एंड बर्नौली का डिफिनेशन सेम ही है। ध्यान रखना, सही बोल रहे हो। एवोगाड्रो इतना चालाक था, इतना इंटेलिजेंट था, इस बात का डिफिनेशन उन्होंने देखा जैसे बर्नौली हाइपोथेसिस का जो डिफिनेशन था वही एकदम सेम डिफिनेशन किसका है? एवोगाड्रो का है। बस एक जगह कॉपी पेस्ट किया। वो क्या किया? एटम को हटा के मॉलिक्यूल्स को लाकर रख दिया और कुछ नहीं किया। सारा सेटअप तैयार था उसका, ज्यादा उसको टाइम नहीं लगा, बस खाली उसको सर्च करने में टाइम लगा था। क्या जो अभी डिफरेंस देखे तुमने किसका? एवोगाड्रो नहीं, सॉरी, बर्नौली हाइपोथेसिस का जो डिफरेंस देखे उसको हम लोग क्या किए? ये बर्नौली हाइपोथेसिस का जो डिफेक्ट था वो एवोगाड्रो ही नहीं बताया था। ठीक है, बस उसको थोड़ा सा प्रूव करना था, बाकी पूरा सेटअप तैयार था, खाली पेस्ट किया, एटम हटाया, मॉलिक्यूल्स लाकर रख दिया। अब देखो कैसे ये एवोगाड्रो हाइपोथेसिस है। तो एवोगाड्रो हाइपोथेसिस खुद अपना एक्सप्लेनेशन दिया कि आप जो अभी तुम डिफरेंस देखे थे किसका? बर्नौली का, वो कौन दिया था? एवोगाड्रो को दे दिया। एवोगाड्रो ये बात प्रूफ करके देखा है, जो एक्सप्लेनेशन आपका फेल हुआ बर्नौली का, वही सेम डिफेक्ट को आपने क्या किया? अपना प्रूफ करके दिखाया। क्या कि आपको इसमें नंबर ऑफ एटम्स नहीं होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा, ये बात को समझाया। ओके, क्या बताया? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को समझाया। कैसे? चलो पास समझना क्या बोला है। फिर से वही बात, इसमें क्या होगा? मान लो ये एटम है, ये कंटेनर है, मान लो इसमें गैस के बारे में बता रहा हूं। ठीक है, ये गैस 1 है, ये मान लो गैस 2 है, अलग अलग गैस है। ठीक है, कंडीशन अगर बात करते हैं, कंडीशन भी एकदम सेम है, सेम कंडीशन रखना पड़ेगा। अगर इसका टेम्परेचर अगर मान लो T केल्विन रखे हो तो इसका भी टेम्परेचर कितना रखना पड़ेगा? T केल्विन ही रखना पड़ेगा। हाँ, इसका अगर प्रेशर बात करते हो तो प्रेशर का मान लो P atm है या P बार P 760 जो भी तुम बात करो, बार और जितना भी तुम रखो, P प्रेशर है, यूनिट को भी रख लो। अगर इसका प्रेशर का मान लो कितना रखना पड़ेगा? P atm रखना पड़ेगा। ये हमारा कंडीशन है, ये हमारा कंडीशन है। तो एक काम करते हैं, ये बोला गया अगर आप वॉल्यूम, इस गैस का वॉल्यूम अगर मान लो कितना रख रहे हैं? V वॉल्यूम है, तो इसका गैस का वॉल्यूम कितना लेना पड़ेगा? 1 वॉल्यूम लेना पड़ेगा। एक वॉल्यूम ले रहे हो तो एक काम करते हैं, इसका एक वॉल्यूम ये माना गया, इसमें मॉलिक्यूल्स का बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो हाइड्रोजन है और यहाँ पर Cl2 है। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स को पता है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स बनता है। ओके, दो हाइड्रोजन मिलके क्या एटम मिलके क्या बनता है? मॉलिक्यूल्स। बताओ इसमें कितने मॉलिक्यूल्स है? एक, दो, एक हाइड्रोजन मिलके एटम मिलके क्या बना? मॉलिक्यूल्स बना। एक हाइड्रोजन मिलके क्या बना? मॉलिक्यूल्स बना। पास में क्या बोल रहे हैं? हाइड्रोजन मिलके क्या बना? H2 बना। ये ओवरलैपिंग है, कोवैलेंट बॉन्ड तुम लोग पढ़ोगे। ठीक है, केमिकल बॉन्ड में अलग से पढ़ना है। तो बताओ इसमें जो अगर बात करते हो कितने मॉलिक्यूल्स है? 1 2 3 4। तो क्या बोलोगे? 4 मॉलिक्यूल्स
ऑफ हाइड्रोजन, 4 molecules, not hydrogen atoms, molecules। तो Cl का अगर बात करें, इसका एक वॉल्यूम यहाँ कितना है, तो Cl का भी कितना होगा, Cl का भी कितना होगा, सेम ही मॉलिक्यूल्स होगा। तो बताओ एक Cl का एटम, एक Cl का एटम मिलकर क्या बना लिया, मॉलिक्यूल्स। Cl, तो इसका भी कितना होगा, 4 molecules of Cl2। ओके, इक्वल वॉल्यूम में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा, एवोगाड्रो एपिथेटिस ने यही साथ समझाया। हाँ, अब इसका प्रूफ करते हैं, कैसे ये बात समझा, प्रूफ कैसे करवाया। चलो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं यहाँ पर। ओके, हम क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटली अगर देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, तो बताओ हम अगर बोल दे कि H2 गैस रिएक्ट कर रहा है Cl2 गैस से, तो क्या बनाएगा, 2HCl क्या बनाएगा, कंपाउंड। ओके, चलो अब हम थोड़ा सा बताते हैं। क्या बताओ, यहाँ पे कितना है, 1, यहाँ पे कितना है, 1, यहाँ पे कितना है, 2। तो क्या बोलोगे सर, 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विद 1 वॉल्यूम ऑफ Cl2 to form 2 volume of HCl compound। होगा, यहां तक तो होगा। तो एक काम करते हैं, तुम ही बोलो, हम ये रेट कर लिए। हम यहां पर लेट कर लिए, क्या लेट किए, 1 वॉल्यूम ऑफ एनी gases contain n number of molecules of gas। ये बात तो प्रूफ हो गया कि अगर किसी भी गैस का एक वॉल्यूम लोगे, एक वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा, n मॉलिक्यूल्स होगा उसमें। तो चलो करते हैं, यहाँ पर 1 वॉल्यूम ऑफ H2 है, गैस है, एक वॉल्यूम में कितना है, एक वॉल्यूम में n मॉलिक्यूल्स है। तो क्या लिखोगे, n molecules of hydrogen combined with, इसका एक वॉल्यूम में n मॉलिक्यूल्स है, तो इसका भी एक वॉल्यूम में कितना होगा, n मॉलिक्यूल्स होगा, n molecules of Cl2। तो बताओ HCl कितना का मॉलिक्यूल्स बनेगा, 2n molecules of HCl compound। ओके, आ जाते हैं। अब हम मान लिए n equal to 1, तो क्या बोलोगे, आ जाओ, n equal to 1 पुट करो, तो क्या बोलोगे, 1 molecules of hydrogen combined with n equal to 1 molecules of Cl2 form 2 molecules of HCl compound। अब आगे बताइए, देखो इक्वल वॉल्यूम था, इक्वल वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम है, इक्वल वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम है, तो आप बताइए कौन सा हाइपोथेसिस, एवोगाड्रो हाइपोथेसिस। ओके, अब एक काम करते हैं, बताओ दो मॉलिक्यूल्स HCl कंपाउंड अगर आप बनाते हो, तो एक मॉलिक्यूल्स तुमको Cl2 का लगेगा, एक मॉलिक्यूल्स इसका लगेगा हाइड्रोजन का लगेगा। हाँ बताओ, एक मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन का क्या मतलब है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन का मतलब क्या है, समझना, एक मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या है। देखो हाइड्रोजन ऐसे बना हुआ ना, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये न्यूक्लियस है उसका, ये हाइड्रोजन एटम और ये हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट में कितने एटम्स होते हैं, 1 एटम्स होते हैं। देखो ये यहाँ पे इसका कितना आउटर मोस्ट सेल है, मान लो और सेल मैंने नहीं बनाया है, आउटर मोस्ट सेल है, ये आपस में क्या करता है, क्लोज आता है, क्लोज आने के बाद ओवरलैप करता है, ओवरलैप करने के बाद बन गया, ये देखो ओवरलैप कर लिया। अब ये बच्चे मत पूछिएगा कि ओवरलैप क्यों किया, कैसे किया, ये हम केमिकल बॉन्ड में पढ़ेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू अभी बात पढ़ेंगे। तो बताओ ये इस एटम का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, इस एटम का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, अब ये दो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बॉन्ड बना लिया। तो बताओ एटम एटम मिलकर क्या बना लिया, मॉलिक्यूल्स। कितना मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल,
क्या बोलोगे? एस मत लगाना, मॉलिक्यूल। तो बताओ अगर एक मॉलिक्यूल अगर तुम हाइड्रोजन का लेते हो तो कितने एटम है? 2 एटम। इसी तरह से अगर Cl2 एक मॉलिक्यूल अगर Cl2 लोगे कितना एटम है? 2 Cl। तो बताओ दो मॉलिक्यूल्स एक सेम कंपाउंड अगर तुमको बनाना है, एक मॉलिक्यूल्स तुम क्या ले रहे हो? Cl2 का रिक्वायरमेंट है और एक मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट है। तो एक काम करना, one molecules of HCl कंपाउंड अगर बनाना है तो मतलब कितना C लगेगा, कितना हाइड्रोजन लगेगा? तो क्या बोलोगे? बोलोगे सर अगर आप दो मॉलिक्यूल से एक मॉलिक्यूल अगर Cl2 लगता है, आप दो मॉलिक्यूल्स अगर HCl कंपाउंड बनाते हो तो एक मॉलिक्यूल Cl लगेगा और एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन लगेगा। तो एक मॉलिक्यूल्स अगर HCl कंपाउंड बनाना है तो हाफ मॉलिक्यूल्स लगेगा, हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन लगेगा और हाफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन लगेगा। हाँ, अब बताओ हाफ मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है? एक मॉलिक्यूल में कितने एटम? 2 एटम। तो हाफ मॉलिक्यूल में मतलब कितना हो गया? 1 एटम। तो मॉलिक्यूल कैन बी डिवाइडेड। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ? एक हाफ मॉलिक्यूल मतलब 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, हाफ मॉलिक्यूल मतलब 1 एटम ऑफ Cl। तो बताओ अगर एक मॉलिक्यूल अगर HCl बनाना है, हाफ मॉलिक्यूल Cl है, हाफ मॉलिक्यूल हाइड्रोजन। ध्यान रखना कि मॉलिक्यूल्स हाफ हो सकता है। देखो हाफ मॉलिक्यूल्स मतलब 1 एटम, सॉरी हाफ मॉलिक्यूल्स मतलब 1 एटम। तो ध्यान रखना मॉलिक्यूल्स कैन बी डिवाइडेड। ठीक है, तो यहाँ पर नोट पॉइंट लिख सकते हैं। नोट पॉइंट क्या लिख रहे हैं? मॉलिक्यूल कैन बी divided but atom cannot be divided, okay, into half, okay। समझना क्या बोल रहे? ये ध्यान रखना कि मेरा बर्जलिस हाइपोथेसिस क्या हुआ, मतलब कैन नॉट बी करेक्ट, करेक्ट नहीं था, बस एवोगैड्रो हाइपोथेसिस कैन बी करेक्ट हो सकता है, हो सकता है क्या है, ओके। तो ये ध्यान रखना एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, ध्यान रखना। अब ये क्या हुआ? ये रूल फॉलो हो गया और हम लोग केमिस्ट्री में हम लोग एवोगैड्रो हाइपोथेसिस को फॉलो करते हैं, बल्कि बर्जलिस हाइपोथेसिस फॉलो नहीं करते। अब शायद कोई बच्चे सोचते हैं सर कि बर्जलिस हाइपोथेसिस हमको मतलब कि बर्जलिस हाइपोथेसिस जो होते हैं वो तो मेरा थ्योरी था, वो तो फेल हो चुका, हम तो इसको ऐड करते हैं, मगर उसके बारे में क्यों पढ़ रहे सर? ठीक है, अगर बात करते हैं कि बर्जलिस हाइपोथेसिस अगर इस बारे में नहीं बताता, एटम के बारे में नहीं बताता, तो शायद क्या एवोगैड्रो क्या मॉलिक्यूल्स के बारे में बताता? नहीं बता पाता। तो ये चीज का ध्यान रखें, कोई भी चीज अगर ड्रॉबैक हो रहा है तो हम उसको नहीं पढ़ेंगे या वो क्यों आया, ये ऐसा हम नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? अगर वो नहीं आता तो आगे इसका एक्सप्लेनेशन भी नहीं होता। ये बात का ध्यान रखना, अगर वो नहीं आता तो हम उसको गलत को सही नहीं कर पाते। तो अगर जब गलती नहीं होता तो उस बात में पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तुम देखोगे तो मेरा बहुत ही बड़ा रोल है किसका? बर्जलिस हाइपोथेसिस का। भले मानते फेल हो गया, मगर एवोगैड्रो हाइपोथेसिस जो चल रहा है मानते हैं मगर उसी पर डिपेंडेंट था, बस खाली एटम के ऊपर मॉलिक्यूल्स करके वो अपने आप को करेक्शन किया। क्लियर है? चलो इसको फटाफट आप अच्छे से उतारो। ओके, चलो बाय, लिखो जल्दी।